हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे धमाका सीरीज के तहत 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर 1 आ चुका है, ये लेक्चर 2 है गाइस। और इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं, देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो ये डायमेंशन जो मैं आज करवाने वाला हूं, जो डायमेंशन दिया हुआ है वो डायमेंशन आगे दिया हुआ है, बट मैं पहले इसलिए करवा रहा हूं कि बहुत सारे टॉपिक है, वो टॉपिक ये करवाने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए गाइस मैं पहले करवा रहा हूं। तो जैसे मैं करवा रहा हूं समझ लो, और मुझे फिक्स पता है कि आपको बहुत मजा आएगा। और गाइस, लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं, वो करके कॉमेंट करना, इससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को क्लियर कट समझ में आ गया है। तो गाइस चलो, सबसे पहले डायमेंशन फाइंड करते हैं डेंसिटी का। ओके, एग्जाम में कैसे आएगा, राइट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ऐसे करके आएगा। सिंपल सा। अब देखो, ये मास है, ये है वॉल्यूम, डेंसिटी। अब देखो, डायमेंशन के लिए आपको क्या क्या याद रहना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए। आपको एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट लिख के आएगा, राइट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एल मतलब लेंथ, एम मतलब मास, टी मतलब टाइम। ओके, तो हमने मास के लिए ये क्वांटिटी के लिए लिख दिया। अब दूसरी क्वांटिटी के लिए भी हम नीचे लिख देंगे एल एम टी। ओके, देन गाइस एम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम है ना, मास है, तो एल मतलब लेंथ होता है, एम मतलब मास होता है, टी मतलब टाइम होता है। एम मतलब क्या होता है, मास, तो 1 दिया हुआ तो 1 हमने यहां लिख दिया। एंड बाकी इसमें लेंथ और टाइम दोनों नहीं है इसके अंदर, तो ये 0 कंसीडर हो गया। एंड नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एक तरह से लेंथ ही है ना गाइस। वॉल्यूम मतलब क्या, लेंथ। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको याद होगी, एक तरह से लेंथ की ही बात कर रहे हैं हम, तो लेंथ की बात कर रहे हैं। बट आपको मैंने बोला था कि इसका यूनिट भी याद रहना चाहिए। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है ना, इसलिए एल के जगह पे क्या आ जाएगा, ये एल के जगह पे 3 आ जाएगा। एंड देन इसके बाद इसके अंदर मास और टाइम होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0। तो गाइस ये क्या हो गया, टोटल एल एम टी। ओके, सो गाइस, अगर अब आप सभी को पता है कि अगर इंडाइसेस के रूल के हिसाब से आपको पता है कि अगर कोई भी 2 बेस डिवाइड में दिया हुआ है, ओके, तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अगर कोई मल्टीप्लायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो गाइस, ये दोनों बेस डिवाइड में दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, -0 -3। देन इसके बाद गाइस 1 -0, देन इसका 0 -0। सो गाइस ये कितना हो जाएगा, L रेस टू -3, देन इसके बाद M रेस टू 1, एंड इसके बाद T रेस टू 0, खत्म। तो गाइस ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, डेंसिटी का। तो L रेस टू -3, M रेस टू 1 एंड T रेस टू 0। सो गाइस अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, आगे बहुत सारा है, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन आप सभी को पता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला होता है, तो हम उसी तरह से करेंगे। बट देखो, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। वेलोसिटी, ये आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फॉर्मूले के साथ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना, ये दिमाग में याद रखो, मीटर पर सेकेंड। और मीटर क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है, और सेकेंड क्या होता है, टाइम होता है। बस इतना याद रखो। चलो, तो वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हम एल एम टी लिख लेते हैं, लिख लिया। देन इसके बाद गाइस टाइम के लिए भी एल एम टी लिख लेते हैं। आगे तो आप डायरेक्ट ये दोनों 0 ही रहेगा, डायरेक्ट यही लिखना है, बट अभी मैं पूरा सिस्टमैटिक लिख रहा हूं। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ, मतलब एक लेंथ है। पर सेकेंड है, पर सेकेंड मतलब डिवाइड में है, इसलिए क्या -1 होगा। और वेलोसिटी के अंदर मास तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। देखो, वेलोसिटी को मैंने यूनिट से कितने सिंपल तरीके से लिख दिया। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब लेंथ होता है, तो एक लेंथ दिया हुआ, समझ लो L1 लिख दिया, और पर सेकेंड दिया हुआ, डिवाइड में दिया हुआ, इसलिए T रेस टू -1, और मास नहीं दिया हुआ, इसलिए 0 हो गया। अब गाइस टाइम तो आपको पता है, टाइम 1 रहेगा। ये नीचे ही है, इसलिए नीचे ही लिखेंगे, नहीं तो बहुत लोग क्या, सर नीचे इसलिए माइनस आएगा, भाई ये डिवाइड में है, तो ये भी नीचे ही हमने लिखा हुआ है ना। और बाकी ये क्या हो जाएगा, 0 0, क्योंकि टाइम में और बाकी कुछ है नहीं। अब मुझे दोनों को कंबाइन लिखना पड़ेगा, एल एम टी, क्योंकि मुझे तो एक्सेलरेशन का फाइंड करना है ना, मुझे किसका फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का। अब गाइस सेम बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 1 -0, देन
0 माइनस 0, देन इसके बाद t क्या होगा -1 -1। देखो ये -1 है और डिवाइड में इसलिए माइनस करेंगे और नीचे वाला 1, तो टोटल कितना आ गया गाइस? ये हो गया हमारा L1 m0 और माइनस माइनस प्लस एंड माइनस का साइन, माइनस प्लस और माइनस का। सो गाइस एक्सेलरेशन का हो गया L1 m0 एंड t-2 हो गया, इतना सिंपल। देन आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट गाइस मोमेंटम मींस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लीनियर मोमेंटम। वैसे जनरली आप मोमेंटम पढ़ते हो पर आगे जाके इसको पता चलेगा कि ये हमारा लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि अभी तो आप 9th पढ़ के आ रहे हो ना, आगे आपको पता चलेगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सब चीजें, बट अभी के लिए बस इतना ही रखो। देन गाइस अब यहां लिखते हैं, हमें मोमेंटम फाइंड करना है। चलो मैं यहां फिर से लिख देता हूं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पहले इसके लिए मैं लिख लेता हूं। वैसे आगे जाके ना गाइस देखो m मास है तो आपको पता है इसके अंदर L और T 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट अभी आपका स्टार्टिंग है इसलिए मैं पूरा कंप्लीट लिख के दिखा रहा हूं। L M T, देन इसके लिए भी L M T। ओके, अब m मतलब क्या होता है? मास होता है, तो एक ही मास है तो 1 2, और बाकी इसके अंदर कुछ और नहीं है तो 0 हो गया। वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ इसलिए 1 हो गया, पर सेकेंड मतलब डिवाइड में इसलिए -1 हो गया, और ये क्या हो गया? 0। अब गाइस देखो इंडाइसेस का रूल आप सभी को पता है। इंडाइसेस में क्या होता है कि अगर पावर मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है, ये देखो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और वही डिवाइड में रहता है तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो 0 + 1, देखो पावर ये 0 है और ये 1 है तो प्लस हो गया। फिर m का 1 + 0, ये सब छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए करवा रहा हूं कि आपको एकदम क्लियर अच्छे समझ में आ जाए। इसका पावर कितना? 0 + -1, तो आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 0 + 1 1, देन 1 + 0 1, देन इसका t +- तो ये हो गया हमारा L1 m1 एंड t-1 गाइस, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं होगा। अब चलो आगे चलते हैं, देखो इतना सारा प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। देन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, सेम टू सेम गाइस। पहले इसके लिए मास के लिए बना दो L M T, लिख दिया। देन एक्सेलरेशन के लिए L M T, तीनों के लिए कर दिया आपने। देन मास है बस, तो यहां 1 होगा और बाकी क्या हो जाएगा? 0 0। एक्सेलरेशन यूनिट याद रखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का 1 हो गया, ये हो गया 0। मीटर मतलब लेंथ होता है ना, इसलिए लेंथ की जगह, और पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में है, ये सेकेंड डिवाइड में है, इसलिए यहां क्या आ जाएगा? -2। ओके, अब दोनों को मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे तो निकालना है फोर्स का यूनिट। L M T, तो 0 + 1, अब डायरेक्ट ये प्लस करके नहीं दिखाऊंगा, 1, देन इसका 1 + 0 1, देन 0 + -2, ये कितना हो जाएगा? -2। ओके, अब प्लस करके आप देख सकते हो, मैंने तो एक प्लस करके दिखा दिया। तो ये किसका हो गया? फोर्स का। अगर आता है एग्जाम में राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, देन आप ये लिखोगे ऐसे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर कर समझ में आ गया। L1 m1 t-2। अब चलते गाइस नेक्स्ट वर्क के लिए देखो फोर्स की हमें जरूरत है, तो बहुत सारे लोग फोर्स का पहले फाइंड करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन का पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। देन इसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी गाइस एक तरह से लेंथ है, तो इसका तो आपको डायरेक्ट ही पता है L1। ओके, ध्यान से सुनना, L1 m2 कितना आएगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ है ना, और t भी इसमें क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा? L1 डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है ना, मास और टाइम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसका तो चलो मैंने पीछे निकाला ही है, बट आपको अगर एग्जाम में आता है वर्क का निकालेंगे तो आपको पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, देन डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना पड़ेगा। तो हमने कितना निकाला है? फोर्स, पहले ऐसा फोर्स निकालना पड़ेगा, देन डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा,
फिर इसके बाद दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, l1 m1 t-2 ओके। तो ये कितना हो जाएगा, l1 m1 t-2 ऑलरेडी निकाला है, बट दोनों को फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं यहां कर देता हूं फिर से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला कि अगर वर्क आता है तो फोर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा, देन डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट फाइंड हो जाता है, देन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स का l1 m1 m1 एंड t-2 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है गाइस, l1 m0 t-0। तो दोनों का अभी कॉमन एक साथ लेना है। तो हमारा जब भी मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है मल्टीप्लाई होता है तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस। तो 1 + 1 2, देन 1 + 0 1, देन इसके बाद t - 2, ये भी अगर +0 करेंगे तो यही आएगा ना। तो गाइस ये हो गया हमारा वर्क का डायमेंशन। ओके, देन आगे चलते हैं। देन के बाद इम्पल्स। गाइस ये इम्पल्स आपके लिए एक नया टॉपिक है जो हम 4th चैप्टर में देखने वाले, इसलिए अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बस अभी फॉर्मूले याद कर लो। ये इम्पल्स आपके लिए नया है। जब फोर्स टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो हमें जो वैल्यू मिलती है, वैल्यू किसकी होती है, इम्पल्स की। इम्पल्स क्या है हम देखेंगे थर्ड चैप्टर, नहीं 4th चैप्टर में, 3rd या 4th चैप्टर में। ओके, देन फोर्स हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। ये देखो फोर्स हमने l1 m1 t-2। बट अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही इंपल्स आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, इंपल्स आ रहा है तो पहले आपको फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमने तो यहाँ डायरेक्ट ही फाइंड कर लिया है, हमने तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ओके, और हमने फाइंड करके रखा है, तो मैं यहाँ फिर से फाइंड नहीं करता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। l1 m1 t-2। तो हम यहाँ डायरेक्ट पर आपको फाइंड करना पड़ेगा। और t टाइम का क्या होगा, सिंपल सा, बताओ मुझे टाइम का क्या होगा। चलो पहले कमेंट में लिख दो। तो ये 0 0 और ये कितना हो जाएगा 1। ओके, अगर यही डिवाइड में होता तो कितना होता, -1। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहां करता हूं मैं, J = F × T। F की वैल्यू कितनी है गाइस, l1 m1 t-2 और t जो हमारा है t ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये होगा 1। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये तो प्लस करेंगे ना क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 0 1 + 0 1, फिर ये भी 1 हो जाएगा प्लस करने पे। और गाइस ये देखो -2 + 1 कितना, प्लस माइनस, और बिगर नंबर का साइन किसका, माइनस का। तो t-2 -1, एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूं। l1 m1 t-2 -1। तो ये हो गया गाइस हमारा किसका, ये हमारा हो गया इंपल्स का। तो इस तरह से, बट एक चीज याद रखना, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा आएगा, राइट द डायमेंशन ऑफ इंपल्स का डायमेंशन। तो आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये पता रहना चाहिए। अब चलते गाइस एक लास्ट, और इसके बाद मैं एक आपको होमवर्क के लिए दूंगा, काइनेटिक एनर्जी। गाइस ये कांस्टेंट जो नंबर है ना, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब रखने का, ये इसका बस फाइंड करना है हमें। ये तो कांस्टेंट टर्म है, हमें डायमेंशन बस इससे मतलब रखने का। तो मास का डायमेंशन कितना होगा, सिंपल सा है, L M T कितना होगा बताओ, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा 1, खत्म। देन इसके बाद v स्क्वायर है, तो हम L M T और यहाँ ऊपर क्या आएंगे, इसको भी स्क्वायर। अब मैंने बताया वेलोसिटी है ना, 1/2 mv², यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो मीटर/सेकंड, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर/सेकंड, मीटर मतलब लेंथ, और ये हो जाएगा हमारा पर सेकंड है, इसलिए -1, और ये होगा 0। अब इंडाइसेस का रूल ये भी पता है। अब यहाँ देखो 2 लिखा हुआ, जो हमारा रेस्ट में 2 है, तो 2 अंदर सब जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये टोटल नंबर कितना बन जाएगा, 2 1 2, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। तो
देखो गाइस ये आ गया हमारा वी स्क्वायर की वैल्यू। अब दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एम वी स्क्वायर को। तो एम कितना है, एम एल नॉट एम वन टी नॉट, ओके। देन इसके बाद वी स्क्वायर कितना था, एल टू एम नॉट एंड टी माइनस टू, ओके। तो ये हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया, 0 को प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 1 को इसके साथ प्लस करेंगे तो 1 आएगा, देन 0 को प्लस करेंगे, 0 प्लस माइनस 2, ओके। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो गाइस इस तरह से ये हमारा निकल गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन L2 M1 T-2, ओके। तो M का निकालो और V स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिया और अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई। इस तरह से करो गाइस, हो गया खत्म, काम खत्म। बस आपको एक मैं होमवर्क दे के जाता हूं, होमवर्क दे देता हूं आपको गाइस। प्रेशर का फाइंड करना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला होता है फोर्स पर, फोर्स का तो आपको पता होगा ना, L1 M1 T-2, और एरिया एक तरह से क्या है, लेंथ है, ओके। बट एरिया का फॉर्मूला क्या था, या सॉरी यूनिट क्या था, एरिया का यूनिट क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं कितने सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ मतलब इनको को छोड़ोगे नहीं क्या। तो गाइस अगर आपको यूनिट याद है ना, तो मीटर स्क्वायर है, तो लेंथ के ऊपर कितना रहेगा पावर में, 1 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे। तो ये सभी चीजें मैं आपको छोड़ के जाता हूँ, एक होमवर्क छोड़ के जाता हूँ कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और बाकी सभी चीजें मैंने बता दी। मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।